अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक की हिफ्ज़ो ईमान में होंगे। जी जनाब, आज मैं आप लोगों के साथ लो कॉस्ट सुपर क्रिस्पी आलू पफ्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि एकदम 100% परफेक्ट रेसिपी है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। टी पार्टी हो, बच्चों का लंच बॉक्स हो या फिर शाम की चाय के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। चलें जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। इन सुपर क्रिस्पी खस्ता से आलू पफ्स को बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले आटा लगा लेते हैं, डो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने मैदा लिया है जी 1.5 कप, और इसे इस तरह से छान लेना है। छानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का मौसम है तो कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम इन्हें बना के तैयार करेंगे। नमक ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच, और घी ऐड करेंगे 3 खाने का चम्मच। जी जनाब, इसमें आपने घी ही ऐड करना है, ऑयल मत ऐड कीजिएगा। और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है, एकदम कंबाइन कर लेना है, यकजान कर लेना है, ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी बनके खस्ता बनके तैयार हो। खुशबू के लिए और जायके के लिए इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अजवाइन आधी चमची। इसे इस तरह हथेली पे मसल कर ऐड करेंगे, इससे इसकी खुशबू मज़ीद बढ़ जाएगी। बिल्कुल एकदम रूम टेम्परेचर पानी से हमने इसे गूंदना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। बेसिकली इसकी हमने थोड़ी हार्ड सी डो रेडी करनी है, जिस तरह हम समोसा के लिए आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही। बहुत ज़्यादा पानी ऐड करेंगे डो पतली हो जाएगी और सारा जो डो है और सारा मटेरियल जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपने इस बात का खास ध्यान रखना है और इस तरह सख्त सी डो बना के तैयार करनी है। इसकी ऊपरी सतह पे मैं थोड़ा सा घी लगा रही हूँ ताकि इस पर पपड़ी ना आए। और इसके बाद इसे अच्छे से हमने कवर करना है और रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम इसकी डिलीशियस सी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हम फ्राई पैन में ऑयल ऐड करेंगे, बहुत कम घी ऐड किया, तकरीबन 1 टीस्पून जितना। सफ़ेद जीरा ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच, और आधी चाय का चम्मच इसमें मैं लहसुन ऐड कर रही हूँ। हल्का सा जब ये गोल्डन होने लगे तो इसमें मैं 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर उसे चॉप कर लिया था वो ऐड कर लेंगे। आलू ले लिए थे मैंने 3 दरमियाने साइज के, इन्हें सबसे पहले हमें बॉईल कर लेना है और उसके बाद इस तरह से मैश कर लेंगे। झटपट से बनने वाली एकदम आसान फिलिंग की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये आलू भी हम फ्राई पैन में ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हम नमक ऐड करेंगे तकरीबन आधी चाय का चम्मच। आधी चाय का चम्मच इसमें मैं दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून कुटा दरदरा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे और आधी चमची इसमें हम चाट मसाले के ऐड करेंगे। कलर इसका थोड़ा सा मुझे फीका फीका सा लग रहा था तो हल्दी पाउडर ऐड करूंगी 1/4 चाय का चम्मच। और इसी के साथ इसमें मैं ऐड करूंगी 2 अदद बारीक कट की हुई हरी मिर्चें। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारा प्रोसेस आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे करना है और ये हमारी झटपट से बनने वाली फिलिंग तैयार है। अच्छा, अब हम इसकी लेयरिंग में यूज़ करने के लिए एक स्लरी से रेडी करेंगे। उसके लिए 2 टेबल स्पून मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर और 2 चम्मच इसमें मैं घी के ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल इस तरह लिक्विडी सी फॉर्म में ये होनी चाहिए। इसको फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर हो। और जी जनाब, यहाँ पे आटे को रेस्ट के लिए हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए माशाल्लाह ये कितना अच्छा सॉफ्ट सा हो गया खुद ब खुद। और इसके बाद इसे हम निकाल लेंगे काउंटर पे और इसे हल्के से हाथों से हम दोबारा से नीट करेंगे और इसे लंबा सा बेल लेंगे। और इसके इक्वल साइज के हमने 4 से 5 अदद पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। मैं यहाँ पे 5 अदद पेड़े बनाऊंगी। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो को वॉच करते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और प्यारे प्यारे कमेंट जरूर किया करें, अपनी कीमती राय का इजहार किया करें ताकि मैं भी आप लोगों के बारे में जान सकूं और मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह की रेसिपीज़ देखना पसंद करेंगे। अच्छा, 5-6 रोटियों को हम इस तरह से बेल लेंगे और जो स्लरी हमने घी की और कॉर्नफ्लोर की बना के तैयार की थी, मार्जिन ही ये एक तरह का होता है। और इसे हम 4 रोटियों पे ऐड कर लेंगे, बिल्कुल इक्वली ऐड करना है। अच्छे से हम सारे घी को अप्लाई कर लेंगे रोटियों पे। और एक रोटी पे मैंने बिल्कुल भी घी नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया साथ साथ आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इस तरह से हम एक रोटी उठाएंगे और ऊपर नीचे रखते चले जाएंगे। सिर्फ 1.5 कप मैदे का और चंद इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पे 1.5 सारे पफ्स कैसे बना सकते हैं, आसान तरीके से सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस आपने वीडियो को लास्ट तक फुल वॉच करना है। अच्छा, जो एक रोटी हमने सादे वाली बचाई थी वो इसके ऊपर रखनी है हमने लास्ट पे। और उसके बाद इसे हमने बेलन की मदद से हल्के हाथ से बेल लेना है, बिल्कुल जिस तरह हम घर पे चपाती बनाते हैं उतनी थिक रखनी है। अच्छा, अब हम इसे कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में। साइड से जो लेफ्ट ओवर रोटी है उसे हमने वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। इसे इस तरह से आपने ऊपर नीचे अरेंज देते चले जाना है और बिल्कुल इसे इसी तरह हमने दोबारा से बेल लेना है और दोबारा से इसकी पैटीज या आलू पफ्स बना के तैयार कर लेंगे। इसके पेड़े नहीं आपने रेडी करने। अच्छा जी, यहाँ पे अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यकीन जानिए इतने ये खस्ता बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं कि आप बाजार से समोसे बाय करना तो भूल ही जाएंगे। जी जनाब, इसकी इस तरह से मैंने कटिंग करनी है, बिल्कुल इक्वल शेप देने की कोशिश की है। आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। अच्छा, जो आलू की फिलिंग है उसे इस तरह से हमने पहले 1 टेबल स्पून लेके हल्का सा बाइंड कर लेना है और उसके बाद रखिएगा सेंटर में। जी जनाब, यहाँ पे हम एक और इसकी लेस ही रेडी कर लेंगे ताकि ये अच्छे से सिक्योर हो जाए। तो उसके लिए मैंने 1 टेबल स्पून लिया है मैदा और इसमें पानी ऐड करेंगे 1 से 2 चम्मच और
इस तरह लिक्विडी सी स्लरी रेडी कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह लिक्विड होनी चाहिए, थिक ना हो। और इसे हम अच्छे से ब्रश की मदद से इसके किनारों पे लगा लेंगे। इससे ये होगा कि आपकी फीलिंग जो है वो अंदर है, ये बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो इनकी फीलिंग बाहर निकलने या ये खुलने के चांसेस बिल्कुल नहीं होंगे। और ये इस तरह आपने अपोजिट कॉर्नर्स को उठाते चले जाना है और सेंटर में इसे आपने फिंगर टिप की मदद से हल्का सा दबा देना है। और बहुत अच्छे से ये हमारे आलू पफ्स की शेप तैयार हो जाएगी। बहुत आसान है, जो टीनेजर बच्चे हैं वो भी बहुत आसानी के साथ इन्हें बना सकती हैं। ये आलू पफ्स तो हमारे सारे रेडी हो गए थे। इन्हें फ्राई कैसे करना है, ऑयल को आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, फुल खोलता हुआ ऑयल होना चाहिए। और फिर उसके बाद फ्लेम को कर देना है मीडियम टू लो। 1 बाय 1 करते हुए सारे आलू पफ्स हम इसमें ऐड करते चले जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इन्हें फ्राई करेंगे जब तक इन पे खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए। आई होप आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये देखने में ही कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। और जी जनाब, इसे अब हम मज़ीद ओवर कुक नहीं करेंगे और इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पे आप लोगों के साथ में एक टिप शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी फ्राई की हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा ऑयली ना हो, तो जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ तो उस टाइम पर आपने हीट को थोड़ा ज़्यादा कर देना है, फ्लेम थोड़ा तेज़ कर देना है। उससे ये होगा कि जितना भी ऑयल उन्होंने अब्सॉर्ब किया होगा वो निकल जाएगा। और जी जनाब, इसी तरह सारे वेजेस मैंने फ्राई कर लिए। आप लोग इसे बनाइए शाम की चाय के साथ, सर्व कीजिए रायते के साथ, केचप के साथ या एज इट ही। ये बहुत टेस्टी बनके तैयार होते हैं। मेरी रेसिपी को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे और सबका फ़ायदा हो। क्रिस्पी बनके तैयार हुए हैं। आप लोग चाहें तो इन्हें डीप फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं अप टू 1 मंथ। जी, आज मैं आप लोगों के साथ जो नाश्ते की रेसिपी लेके आई हूँ, इसे बनाने के लिए ना तो हमें मैदे की ज़रूरत है, ना ही अंडे की, ना सूजी की और ना ही आलूओं की ज़रूरत है। इसकी स्टफिंग हम बहुत ही मज़े की रेडी करेंगे, वो भी किचन में मौजूद सिर्फ़ और सिर्फ 2 या 3 चीज़ों। और ये नाश्ता बहुत टाइम तक एकदम सॉफ्ट रहता है। चलें जिसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस नाश्ते को हम बनाएंगे गेहूँ के आटे से, चक्की के आटे से और सिर्फ 1 कप आटे से हम माशाल्लाह 4 लोगों का नाश्ता बना के तैयार करेंगे। जी, आटे को डाल लिया है मैंने एक साफ सुथरे बाउल में। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे आधी चाय का चम्मच इसमें मैंने ऐड की है कश्मीरी लाल मिर्च। इसकी जगह पे आप नॉर्मल लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। चुटकी भर इसमें मैंने अजवाइन ऐड की है और साथ में 1 टेबलस्पून इसमें मैंने ऐड किया है कुकिंग ऑयल ही ऐड करना है। अच्छा जी, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम गूंद लेंगे, इसका आटा लगा लेंगे। रूम टेम्परेचर ही हमने इसमें पानी ऐड करना है और थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से सारा नहीं अंडेल देना। और हमने ना मीडियम सॉफ्ट सी इसकी ना डो रेडी करनी है, जिस तरह हम नॉर्मल आटा लगाते हैं चपाती के लिए, बिल्कुल वैसे ही। ना तो बहुत ज़्यादा पतला रखना है, ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखना है। और इसे हमने नीट कर लिया है 4 से 5 मिनट अच्छे से। और इसके सरफेस पे हम ऑयल लगाएंगे ताकि पपड़े वगैरह खुश्की ना आए। और इसे कवर करेंगे, रेस्ट देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। चलें जी, इसकी मज़ेदार सी फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए चंद इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं। प्याज लिया है 1 बड़े साइज़ का, 1 शिमला मिर्च है, 2 अदद मैंने हरा प्याज लिया है और साथ में 1 अदद हरी मिर्च। अच्छा, इन वेजेस की हमने कटिंग कैसे करनी है ये आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूं। अच्छा, प्याज को इस तरह से हमने ब्रिक स्लाइसेस में कट कर लेना है। अच्छा, इस नाश्ते को बनाने के लिए ना आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। 10 मिनट में आप इस मज़ेदार से नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं, जो कि एकदम बहुत हेल्दी भी है। अच्छा, शिमला मिर्च मैं आधी इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से इसे हमने बारीक चॉप कर लेना है, ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत करारा सा फ्लेवर मिलेगा हमें। ये इसकी फिलिंग रेडी करने के लिए फ्राई पैन में हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, वेजिटेबल ऑयल तकरीबन 2 चम्मच, 2 छोटी चम्मच चाय वाली। और अब हम इसमें स्लाइसेस में कटे हुए प्याज ऐड कर लेंगे। अच्छा जी, ये जो ब्रेकफास्ट है, एक तो जल्दी बन जाता है, दूसरा हेल्दी भी है और तीसरा ये लो बजट भी है। आप लोगों की जेब पे बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ेगा ये। और इसके अलावा लंच बॉक्स के लिए ये एकदम आइडियल रेसिपी है, क्योंकि ये जो नाश्ता है ना काफ़ी टाइम तक बिल्कुल फ्रेश रहता है, सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा और बहुत मज़े का बनेगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। अच्छा जी, प्याज थोड़े से ट्रांसपेरेंट होंगे तो इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड कर ली। नमक ऐड करेंगे हम इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक, आधी चम्मच ऐड किया मैंने। और जो हरी मिर्च थी एक, उसे बिल्कुल बारीक चॉप करके ऐड कर रही हूँ। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ये आप स्किप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच और साथ में लाल मिर्च ऐड की है मैंने तकरीबन आधी चाय का चम्मच। ये आपने अपने टेस्ट के मुताबिक देख लेना कितना तीखा खाना है आपने। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे दरदरा कुटा हुआ सूखा धनिया और दरदरा कुटा हुआ सफ़ेद जीरा आधी चम्मच। और फ्लेवर के लिए, खटास के लिए इसमें मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ आधी चाय का चम्मच। लेमन भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। और बारीक कटा हुआ हरा लहसुन इसमें हम ऐड कर देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। और जी साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बेसन, 2 खाने के चम्मच भर के मैंने बेसन जिसे मैंने छान लिया था और इसके बाद इसमें हमने ऐड कर लेना है। इससे फ्लेवर भी अच्छा आएगा और
अच्छी सी इसे बाइंडिंग भी मिल जाएगी। है ना फ्रेंड्स, कितनी अमेजिंग रेसिपी। ना तो हमें आलू बॉयल करने का झंझट है, ना बहुत ज़्यादा हमें टाइम रिक्वायर्ड है, और 2 से 3 मिनट में हमने इसकी फिलिंग बना के रेडी कर ली। अच्छा जी, इसे मैं निकाल लूँगी एक खुले बाउल में, ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद ही इसे हम स्टफ़ करेंगे। जी फ्रेंड्स, लग रही है ना कितनी डिलीशियस, एकदम मुँह में पानी भर आने वाली। अच्छा जी, इसे रख देते हैं साइड पे ताकि ये थोड़ा ठंडा हो जाए। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। जी, आटे को अच्छी सी रेस्ट आ गई है। मैं दोबारा से इसे एक मुक्की लगा लूँगी, ताकि हमारा नाश्ता एकदम सॉफ्ट और क्रिस्पी सा मज़े का बन के रेडी हो। अच्छा जी, इसे निकाल लेंगे हम वर्किंग टेबल पे, और इसे हम डिवाइड कर लेंगे 4 बराबर हिस्सों में। बेसिकली इस एक का मैदे से हम 4 पराठे रेडी कर रहे हैं, तो हमने 4 बराबर साइज़ के पेड़े लोइयाँ बना के इसकी रेडी कर लेनी है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि घर में सालन नहीं होता, तो आप इस तरह से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, जिसके साथ आपको सालन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बहुत लो बजट रेसिपी है, लेकिन बनती बहुत टेस्टी है। ये फ्रेंड्स, इसी तरह हमने 4 बराबर साइज़ के पेड़े बना के रेडी कर लिए। नेक्स्ट हमने इसकी स्टफिंग कैसे करनी है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये पेड़ा सबसे पहले वाला हम उठाएंगे, और इसे हमने इस तरह से बेल लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं बेलना। मीडियम साइज़ की इसकी हमने रोटी बेल के रेडी कर लेनी है, और इसके जो किनारे हैं ना, एजेस, उसको हमने थोड़ा पतला बेलना है, क्योंकि इसकी हम स्टफिंग करेंगे जिस तरह से हम कचौरियों की करते हैं। जी, ये स्टफिंग जो है ना, इसको आपने डिवाइड कर लेना है 4 बराबर हिस्सों में। इस तरह से आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। जी, फर्स्ट वाला पार्ट मैंने उठाया फिलिंग का, और इसमें मैंने ऐड कर लिया। जी, इसे हमने पैक कैसे करना है, ज़रा ध्यान से देख लें। बस इस तरह से हमने थोड़ी सी रोटी को उठाते चले जाना है, चुनट्स डालते चले जाने हैं, जिस तरह हम प्लेट्स डालते हैं, और ये खुद ब खुद सील सी हो जाएगी, पेड़े की शक्ल में आ जाएगी। और इसे ऊपर से हमने इस तरह अच्छे से बंद कर लेना है, ताकि फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। बहुत आसान तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इवन के जो बिगनर्स बच्चे हैं, वो भी आसानी के साथ इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। अच्छा जी, सारे पेड़े मैंने स्टफ़ कर लिए थे। पहले वाले को हम उठाएँगे, हल्का सा फ्लोर डस्ट करेंगे, और इस पे हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। बेलन की मदद से बिल्कुल हल्के हाथ से हमने इसे बेल लेना है। बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से ये बेल जाएगा। और इस रेसिपी में आपको स्टफिंग बाहर निकलने की भी टेंशन बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अच्छा जी, एक पराठा मैंने बेल के रेडी कर लिया है। फ्राई पैन में हम घी डालेंगे। मैं असली देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ, आपको ये भी घी डाल लीजिएगा, या वेजिटेबल ऑयल डाल लीजिएगा, तकरीबन 1 टेबल स्पून। और मीडियम टू लो फ्लेम पे आप इसे सेक लीजिएगा। मैं यहाँ पे हॉट प्लेट पे बना रही हूँ। एक साइड से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे, बहुत अच्छा सा। जब ये पराठा कुक हो जाए, बहुत खूबसूरत सा इस पे कलर आ जाए, तो इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। जी, पराठे को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मस्ट फ्राई करना है या कुक करना है, ताकि ये बहुत अच्छे से कुक हो जाए, और इस पे बहुत खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर भी आ जाए। और लीजिए जनाब, हमारा मुँह में पानी भर आने वाला टेम्प्टिंग सा ब्रेकफास्ट पराठा रेडी है। जी, इसे निकाल लेंगे हम सर्विंग प्लेट्स में, और इसे मैं सर्व कर रही हूँ यहाँ पे दही के रायते के साथ, अचार के साथ, और साथ में आप गरमा-गरम चाय का 1 कप भी ले सकते हैं। और देखिए जनाब, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 कप आटे से 4 लोगों का नाश्ता बना के तैयार कर लिया है, वो भी बहुत कम वक़्त में। जी, अभी मैं आपको इसे तोड़ के भी चेक करवाऊँगी, अंदर से इसकी फीलिंग कैसे लग रही है, और ये खाने में कैसे लग रहा है। जी फ्रेंड्स, तब तक आप ऐसा करें, जल्दी से जाके मेरी वीडियो को लाइक कर दें, प्यारे-प्यारे कमेंट कर दें, और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूला करें। उससे ये होगा कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक फ्री में पहुँचेगी। जी फ्रेंड, देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बाहर से एकदम ये क्रिस्पी हैं, अंदर से बहुत डिलीशियस है, बहुत टेस्टी, एकदम स्पाइसी बन के रेडी हुए हैं। इससे खाने के लिए आपको साथ में किसी भी किस्म के सालन की ज़रूरत नहीं है। आप दही के रायते के साथ सिंपली से एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते में बनाइए, बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत कमाल की रेसिपी है। मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि मेरी रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलेंगे इंशाल्लाह ऐसे ही न्यू, टेस्टी, डिफरेंट, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेरों ढेरों ख्याल, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।